हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने गुलदाउदी के प्लांट को किस तरह से घना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, ये कम से कम 3 साल से मेरे पास है और ये जो प्लांट है इसको मैं समर में भी सेव करके रखती हूँ, जिससे कि फिर मैं इसकी कटिंग करके फिर मैं विंटर में भी इसके बहुत सारे प्लांट्स बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरह से आप घना बना सकते हैं, किस तरह से आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये काम अपने सितंबर के ही मंथ में करना है, क्योंकि सितंबर का जो मंथ है वो सबसे अच्छा टाइम है इस समय गुलदाउदी प्लांट की प्रूनिंग करने का, इन्हें ग्रो करने का। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो प्लांट है ये कुछ साल पुराना है, इसमें जो कुछ ब्रांचेस है वो सूख गई हैं, तो उन्हें सबसे पहले हटा देना है और साथ ही साथ आपको अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग कर देनी है। तो जहाँ से भी आपका प्लांट जो है ना, उसमें नीचे से कुछ लीव्स निकल रहे होंगे, उसके ऊपर आपको अच्छे से कट कर देना है। तो आपको अपने प्लांट को बुशी बनाना है, इसलिए आपको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करना ज़रूरी है। जब आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर देते हैं ना, तो एक ब्रांच है उसकी जगह आपको 2 या 3 ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपका जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी घना भी हो जाता है। तो आपके पास भी अगर पुराना प्लांट है तो इस टाइम आप उसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारी कटिंग्स भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपका जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा घना भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अच्छे से प्रूनिंग कर दी। जितनी भी इसमें ब्रांचेस थी सभी को मैंने कट किया है और साथ ही साथ जितनी भी उसमें ड्राई ब्रांचेस हैं और जो ड्राई लीव्स हैं सभी को भी मैं हटा दूँगी इससे, जिससे कि हमारे जो प्लांट की जो सॉइल है ना, उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट इधर उधर ना जाए। तो ये देखिए, इतनी सारी मेरे पास कटिंग्स भी तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको बाद में लगा दूंगी। तो इस समय सितंबर में से कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो प्रूनिंग कर दिया मैंने। प्रूनिंग करने के बाद मैंने जितनी भी इसमें ड्राई लीव्स है उन्हें हटा देती हूँ। जो ड्राई इसमें ब्रांचेस है उन्हें हटा देते हैं, वो वेस्ट होती हैं और हमारा प्लांट जो है उससे ख़राब भी होने लगता है। तो इन सबको हटा दिया। साथ ही साथ जो उसमें पीली पीली जो लीव्स हैं जो पुरानी हो चुकी हैं उन्हें भी हम हटा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह की ब्रांचेस होती हैं जो कि सूख सूख के हमारे प्लांट में ही पड़ी रहती हैं, वो एनर्जी को भी वेस्ट करती हैं। और कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो सूख जाती हैं और प्लांट में ही रहती हैं, तो उन्हें भी तोड़ तोड़ के हटा देना है। तो इस तरह से हम अपने पहले पॉट को अच्छे से क्लीन कर देंगे। अगर उसमें छोटे छोटे से प्लांट्स निकले हैं तो उन्हें भी अच्छे से हटा देंगे। हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करना सभी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसमें कोई कंपोस्ट देंगे ना, तो वो हमारे प्लांट्स की रूट्स तक जाना चाहिए। अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट की रूट्स तक वो सारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह से हमने गुड़ाई कर दी। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ से भी मैंने अपने प्लांट्स की कटिंग की थी वहाँ वहाँ पर मैं इस तरह से फंगिसाइड लगा दूँगी, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। तो फंगिसाइड लगाने के बाद अब मैं इस प्लांट को कंपोस्ट दूँगी। तो मैं जो अपने प्लांट को कंपोस्ट दे रही हूँ, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, बोन मील, और मैंने इसमें नीम खली डाली है और थोड़ी सी फंगिसाइड भी मिक्स कर ली। इन सभी को मिक्स करके मैं अपने प्लांट को दे दूँगी। फ्रेंड्स, ये बड़ी जो कटोरी होती है वो वाला साइज़ है, जो शीशे के बोल्स आते हैं वो है, तो इससे मैं 1 बोल इस प्लांट को दे दूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये वाला जो टाइम होता है सितंबर या अक्टूबर का, इस समय हमें प्लांट्स को अच्छे से कंपोस्ट देना चाहिए। जो विंटर्स के जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनको इस समय अगर हम अच्छे से देंगे कंपोस्ट, तो हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा और हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो इस टाइम आपको अपने प्लांट्स को अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें, जो प्लांट्स फिलहाल जो विंटर में फ्लावरिंग करेंगे उन्हें तो ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें देना। और प्लांट्स को अगर हम कम फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे देंगे। देने के बाद थोड़ा सा हम इसे पानी दे देते हैं। जब भी हम प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमें इसको पानी ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे प्लांट की जो सॉइल है ना उस तक पहुंच सके। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को अपने विंटर के लिए प्रिपेयर भी कर लेंगे और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपके प्लांट से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आपका जो प्लांट है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे आपका प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुशी भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने गुलदाउदी के प्लांट को विंटर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और घना बना सकते हैं। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।